अब हम इसकी करते हैं मैथमेटिकल फॉर्म करते हैं। इसमें हमने सेम एक सोर्स लिया, इसको बोलते हैं प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट। उससे ये वेव फ्रंट निकली है। उसके बाद हमने कार्डबोर्ड लिया, उसमें हमने दो स्लिट कर ली। अब उसके बाद हमने अब क्या करना है, आगे एक स्क्रीन ले ली के सामने। जो ये स्क्रीन है, इसका जो यहाँ से लेके दोनों का मिड पॉइंट है स्क्रीन का, मान लेते हैं सी है। क्या है वो? सी पॉइंट का मिड, हमें बोले सेंटर है ये स्क्रीन का। ओके स्टूडेंट, अब हमने क्या करना है, ये अगर सेंटर है और जो स्टूडेंट ये जो हमारी डिस्टेंस है, ये दोनों स्लिट के जो बीच में जो हमारी डिस्टेंस है, ठीक है ना, S1 और S2 के बीच में डिस्टेंस है, ये कितनी है? स्मॉल डी। ओके, अब हमने स्टूडेंट क्या करना है कि हम ले लेते हैं कि ये मान लो सेंटर इसका इधर है, ठीक है, थोड़ा यहाँ ले लेते हैं, थोड़ा सही रहेगा। तो ये जो यहाँ से सेंटर से लेके जो हमने लाइन मिलाई है, ठीक है ना, ये जो है ये डी है। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्क्रीन है इस स्लिट से डी डिस्टेंस पे रखी गई है, और ये है कैपिटल डी डिस्टेंस। और इन दोनों बीच में जो स्लिट के बीच में डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना है? स्मॉल डी। अब हमने क्या लेना, एक सेम डिस्टेंस पे हमने सेंटर सी के आसपास दो पॉइंट लेने हैं। एक को बोलना है एम, एक को बोलना है एन। ओके, और ये एम और एन एक्चुअली हमने ऐसे लेने हैं कि थोड़ा सा अगर हम यहाँ यहाँ कर लेते हैं, आई एम सॉरी, ओके स्टूडेंट, तो ये एम हम थोड़ा यहाँ ना लेके, थोड़ा मैंने गलती से ले लिया, एम यहाँ हो गया हमारा, ठीक है। और ये जो एन हो गया, मैंने अंदाजे से लिया था थोड़ा सा, मतलब एन हमारा इधर हो गया, ठीक है स्टूडेंट। तो एन हमारा ये एम पॉइंट है और ये एन पॉइंट है। अब हमने स्टूडेंट ये सी पॉइंट से एक वाई डिस्टेंस पे हमने एक पॉइंट लेना, उसको नाम देना है पी, ठीक है। और ये डिस्टेंस कितना होगा हमारा सी पॉइंट से जो सेंटर है हमारा स्क्रीन का, वहां से जो हमें लेना है ये होगा वाई डिस्टेंस, ठीक है। अब जब इसमें से लाइट पास करेगी स्टूडेंट, तो ये डायरेक्ट, अब देखो, स्लिट वन से करी, जब ये पास होगी, जब ऐसे ये प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट है, और जब ये इस स्लिट से पास करेगी तो ये जो स्लिट्स हैं S1 S2 ये बन जाएंगे सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट, और ये अपने वेव फ्रंट्स वेवलेट्स प्रोड्यूस करेंगे, और ये कहीं एक जगह पॉइंट पे जाके सुपर इम्पोज होंगे, मतलब आपस में मिलेंगे। और जहाँ ये आपस में मिलेंगे स्टूडेंट, ओके, इसका भी है, ये मिल गया, एंड ये भी हमने मिला देना है। ओके स्टूडेंट, ये आपस में एक पी पॉइंट पे इन दोनों से S1 और S2 स्लेट से जो वेव फ्रंट्स निकल रहे हैं, वो वेव फ्रंट्स कहाँ से आए? प्राइमरी सोर्स से आए। जब पास करते हैं वेव फ्रंट्स निकल रहे हैं तो वो पॉइंट पी पे मिल रहे हैं, ठीक है। सुपर इम्पोज कहते हैं इसको, इस लैंग्वेज में, हमारी क्वांटम की लैंग्वेज में सुपर इम्पोज, ठीक है स्टूडेंट। अब हमने क्या करना है, अब हमारा ये हो गया। इसको अगर हम जैसे एग्ज़ाम के लिखना चाहें तो हम बता सकते हैं, जैसे जैसे हमने इसको मतलब बनाया है, हमने सेम ऐसे लिखना है कि टेकिंग अ सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट एस, टेकिंग अ सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट एस एंड अ कार्डबोर्ड हैविंग टू स्लिट्स S1 and S2, एंड अ कार्डबोर्ड हैविंग टू स्लिट्स S1 and S2, and the distance between the slits are D, and the distance between these slits S1 S2 are D. Okay, and taking a screen at a distance D from the center of the slits, एक screen हमने ली, ठीक है, taking a screen from slits या from cardboard at a distance D, and C is the central point on the screen, C is the central point on the screen, and it is equidistant from S1 and S2, एंड जो C पॉइंट है वो इक्विडिस्टेंस है S1 से और S2 से। नाउ कंसीडर पॉइंट P ऑन दी स्क्रीन, नाउ कंसीडर पॉइंट P ऑन दी स्क्रीन, एंड दिस पॉइंट इज अ वाई डिस्टेंस फ्रॉम दी सेंटर ऑफ दी C पॉइंट, मतलब दिस पॉइंट, इसको हम लिख सकते हैं कि P ऑन दी स्क्रीन एट अ डिस्टेंस y फ्रॉम दी सेंटर पॉइंट C, ठीक है, कि हमने एक पॉइंट लिया P ऑन दी स्क्रीन एट अ डिस्टेंस y फ्रॉम दी C, ओके।
एंड व्हेन मोनोक्रोमेटिक लाइट प्रोड्यूस बाय सोर्स एस, व्हेन मोनोक्रोमेटिक लाइट, ठीक है, प्रोड्यूस बाय सोर्स एस, this is called a primary source, and passing through these two slits S1 and S2, and after passing through these slits, this slits form secondary source of light, या फिर these slits act as secondary source of light and it produce on wavelets or wave fronts, and these wavelets superimpose at a point P on the screen, and the distance from S1 to P is S1P and distance from S2P is S2P। ठीक है, तो इसको हमने क्या करना है, ये हमने ऐसे लिख लेना है सारा कुछ। अब हमने इसका देखना है पाथ डिफरेंस, इसका जो मैथमेटिकल फॉर्म है हम वो करते हैं। हम बात करते हैं पाथ डिफरेंस, थोड़ी यहाँ हम यहाँ कर लेते हैं पाथ डिफरेंस का बात। पाथ डिफरेंस क्या आया देखो, ओके। तो पाथ डिफरेंस है हमारा स्टूडेंट। तो अब मैं थोड़ा सा एक करेक्शन करूंगा कि हम थोड़ा सीरियल वाइज लेंगे। जो हमने ऊपर स्लिट ली है इसको हम लेंगे S1, जो नीचे स्लिट ली है इसको लेंगे S2। ठीक है, तो थोड़ा हमारा सही होगा, वरना फिर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो जो पाथ डिफरेंस है वो आएगा S2P माइनस S1P। ठीक है, कैसे पाथ डिफरेंस S2P माइनस S1P, दोनों स्लिट से लाइट पास हुई, उन्होंने अपने वेव फ्रंट्स बनाए और एक पॉइंट पी पे जाके वो सुपर इम्पोज हुई। तो जो ये दो, मतलब जो ये दूरी तय कर रही हैं, अगर वो S1 स्लिट से पास होके पी पॉइंट पे जा रही है और S2 पॉइंट से पास होके लाइट पी पॉइंट पे जा रही है, जो डिस्टेंस कवर कर रही है वो इक्वल नहीं है। अब यहाँ से भी चल रहा है पता हमें, देखो कि ये जो S2 स्लिट से जो लाइट जा रही है थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है, तो हम S2P को पहले लिखेंगे और माइनस S1P, मतलब बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे। ठीक है ना, ये आ गया हमारा पाथ डिफरेंस, मतलब इन दोनों के पाथ में कुछ डिफरेंस है, तो मतलब पाथ डिफरेंस। इसको हमने सोल्व कैसे करना है स्टूडेंट, देखो आप, हम लेते हैं S2P का होल स्क्वायर माइनस S1P का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम देखते हैं S2P का जो होल स्क्वायर है इसको हम कैसे करेंगे। अब देखो S2P इक्वल टू S2, तो यस स्टूडेंट, S2P किसके इक्वल है, S2N, ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस किसके, NP का होल स्क्वायर, एंड S1P किसके इक्वल है, वो है S1M का होल स्क्वायर प्लस किसके, MP का होल स्क्वायर, या PM या MP कुछ भी सकते हैं, MP का होल स्क्वायर। ये कैसे हुआ, मैंने कैसे लिखा है इसको बता देता हूँ। हमने पता है ये होता है हाइपोटेन्यूज होता है, ये परपेंडिकुलर और ये बेस है। तो हमें पता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यही फॉर्मूला मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम इसकी जो वैल्यू है वो पुट करते हैं। देखो कैसे करना है हमने पुट, S2N कितना है, S2N देखो ये D के इक्वल है, जो D डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इक्वल है D के S2N, तो लिख लेंगे D स्क्वायर। ओके, D स्क्वायर लिख लिया। अब NP स्क्वायर कितना है, देखो आप NP स्क्वायर, तो ये कितना डिस्टेंस है D, और ये डिस्टेंस कितना हुआ फिर यहाँ पर, देखो सेंटर से यहाँ तक, ये हो गया D/2 और ये भी D/2। ओके स्टूडेंट, ठीक है ना। अब जो ये NP स्क्वायर है, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक तो डिस्टेंस क्या y है, और इतना और ऐड कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा y प्लस D/2 का होल स्क्वायर, D/2 का होल स्क्वायर, ये आ गया। सिमिलरली S1M से डिस्टेंस है, ये कितना है, ये हमारा D स्क्वायर प्लस MP का जो डिस्टेंस है वो कितना है, देखो यहाँ से लेके यहाँ y है, और y में से अगर हम D/2 मैच करते तो ये डिस्टेंस आया था हमारा, यहाँ कर देंगे y माइनस D/2 का होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, इसको हम सॉल्व करते हैं अब। ठीक है, तो ये स्टूडेंट हमारा ये आया है, हमने यहाँ सॉल्व करना है इसको।
तो ये तो डी स्क्वायर ही रहेगा। ठीक है, आगे इसको हम कर लेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूले से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab 2y डी अपॉन 2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, बीच में माइनस है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं पहले। डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बीच में देखो y माइनस डी अपॉन 2 वाला फॉर्मूला लगेगा, ए माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा, बी स्क्वायर क्या फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। यहाँ पर भी 2 से 2 कैंसिल हो गया। सोल्व करते हैं इसको। डी स्क्वायर एज इट इज़ ये वाला, वाई स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन 4, ये हो गया वाई डी, एंड देखो ये माइनस हम ले गए अंदर, ये बन गया डी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस डी अपॉन 2 4 और ये प्लस वाई डी। देखो ये डी स्क्वायर, ये माइनस डी स्क्वायर, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, क्या रह गया वाई डी, मतलब क्या रह गया 2y। और यहाँ पर हमारा क्या है राइट हैंड साइड था हमारा S2p का होल स्क्वायर माइनस S1p का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हम राइट हैंड साइड को हम ओपन करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये बन जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी S21 S1p और S2p प्लस S1p इक्वल टू 2y डी। ओके, अब हमने क्या करना है यहाँ पर, इसको हमने इस इक्वेशन में हमने कर लेना है ऐसे S2p, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट ऑफ या फिर इक्वल ऑफ हम कह सकते हैं S1p, ओके, इक्वल टू डी। ठीक है, लेकिन जो ये हमने फॉर्म यूज़ करनी है, ओनली हमने यूज़ करनी है प्लस वाले में यूज़ करनी है, माइनस वाले में नहीं यूज़ करनी। ठीक है, तो अगर ये दोनों डी हैं, डी के नियरेस्ट है, इक्वल है, तो ये भी डी, ये डी, तो ये क्या बन गया 2d। फिर से सुनो कि हमने जो ये S2p और S1p जो डी के ये इक्वल आ रहा है नियरेस्ट, तो ये हमने ओनली इसमें यूज़ करना है प्लस वाली फॉर्म में, इसमें नहीं यूज़ करना। तो ये तो एज इट इज़ रहेगी S2p माइनस S1p और ये d प्लस डी क्या हो जाएगा 2d 2y, 2 से 2 हो गया कैंसिल, और S2p माइनस S1p ये क्या हमारा पाथ डिफरेंस इक्वल टू क्या आ जाएगा वाई डी अपॉन डी। ठीक है, तो ये तो हमारा आ गया पाथ डिफरेंस। ठीक है स्टूडेंट, अब हम करते हैं फॉर ब्राइट फ्रिंज के लिए पाथ डिफरेंस हमारा कितना होगा और फॉर डार्क फ्रिंज के लिए कितना होगा पाथ डिफरेंस, तो हम यहीं कर लेते हैं। अब देखो फॉर ब्राइट फ्रिंजेस पाथ डिफरेंस है, ठीक है, ये कितना हमारा यहाँ पर वाई डी अपॉन डी इक्वल टू जो हमारा पाथ डिफरेंस होता है फॉर ब्राइट फ्रिंज वो होता है लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, सो ऑन एन लैम्डा। ठीक है स्टूडेंट, ये हमने y की वैल्यू निकालेंगे, तो y कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा लैम्डा डी अपॉन डी, 2 लैम्डा डी अपॉन डी, 3 लैम्डा डी अपॉन डी, 4 लैम्डा डी अपॉन डी एंड n लैम्डा डी अपॉन डी। ठीक है, तो ये हमारी y की वैल्यू आएगी। ये पाथ डिफरेंस होता है, अगर हम देखें ये पाथ डिफरेंस ये किसके लिए होता है फॉर ब्राइट फ्रिंज के लिए। तो हमने पाथ डिफरेंस हमारा कितना था वाई डी अपॉन डी, तो हमने वो वैल्यू है मतलब लेफ्ट हैंड साइड पुट कर दी और उसका पाथ डिफरेंस लिखा, हमने y की वैल्यू यहाँ से हमने फाइंड कर ली। तो यहाँ पर जो n है, जो हमारा जनरल फॉर्मूला है वो क्या है n लैम्डा डी अपॉन डी। ठीक है, तो n क्या हो सकता है हमारा 1 2 3, ऐसे यहाँ पर है 1 2 3 4, हमारा फॉर्मूला मेन ये रहा। ठीक है,
अब हम बात करते हैं स्टूडेंट कि यहाँ पर एन क्या है। एन रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस फ्रॉम द सेंट्रल पॉइंट सी। ठीक है, तो एन ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम करते हैं किसके लिए, फॉर डार्क फ्रिंजेस। तो फॉर डार्क फ्रिंजेस के लिए हम इसको कैसे करेंगे रिप्रेजेंट। फॉर डार्क फ्रिंजेस के लिए जो पाथ डिफरेंस होता है स्टूडेंट हमारा, पाथ डिफरेंस फॉर डार्क फ्रिंजेस वो होता है ऐसे, लैम्डा अपॉन 2, 3 लैम्डा अपॉन 2, 5 लैम्डा अपॉन 2, सो ऑन 2n+1 लैम्डा अपॉन 2। या फिर जैसे यहाँ पर 2n+1 है, यहाँ पर 2n-1 भी हो सकता है लैम्डा अपॉन 2। तो कई केसेस में आपको 2n-1 होगा, तो आप कंफ्यूज मत होना। तो पार्ट डिफरेंस हमारा वहाँ जो निकला था कितना था, वाई डी अपॉन डी, वाई डी अपॉन डी, लैम्डा अपॉन 2, 3 लैम्डा अपॉन 2, 5 लैम्डा अपॉन 2, 2n+1, और मैं यहाँ पर ये लिख लूँगा प्लस वाला केस, लैम्डा अपॉन 2। ओके स्टूडेंट, अब हमने यहाँ से भी y की वैल्यू हमने फाइंड कर लेनी है। y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, लैम्डा डी अपॉन 2d, 3 लैम्डा डी अपॉन 2d, 5 लैम्डा डी अपॉन 2d, एंड सो ऑन 2n+1 लैम्डा डी अपॉन 2d। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारा जो वैल्यू जनरल फॉर्म हमारी ये आ गई। यहाँ पर भी n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पर हम बोल देते हैं कि n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कि n रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ डार्क फ्रिंजेस फ्रॉम द सेंट्रल पॉइंट सी। इस केस में नंबर ऑफ जब ब्राइट फ्रिंजेस वहाँ डार्क फ्रिंजेस लिख देना। हमारा एक केस इतना हुआ, और हम क्या करते हैं इससे आगे भी है, अगर हम विड्थ मतलब चाहते पता करना हम वो भी कर सकते हैं, लेकिन इस केस के लिए जो हमारा जो लेज़र का पैटर्न चल रहा है हमें इतना ही हमें रिक्वायरमेंट है, तो आप इतना ही करो। ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहता कि आप ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो। तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। खुदा हाफिज़, गुड बाय।